गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पार्ट इसका 3 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या क्या सोल्व करवाने वाला हूँ मैं आज, और आप चैप्टर के लास्ट तक या यूं कहें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखेंगे कि कितने प्यारे क्वेश्चन हैं इसमें। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप जरूर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, for what value of n the nth term of arithmetic progression 63 65 67 and 3 10 17 are equal। n के किस मान के लिए अंकगणितीय या समांतर श्रेणी इन दोनों के nवें पद समान हैं। ये दो समांतर श्रेणी दिएंगे, कौन से nवें पद समान होंगे वो हमें बताने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बेटा देखो ये दो एपी हमें यहाँ दे रखी है। इन दो एपी की वजह से देखो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हमें जो शुरू में दे रखा है वो a है। कितना है a? 63। यहां पे a कितना है? 3। अब d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है? 65 माइनस 63। ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। ओके, a2 माइनस a1 65 में से 63 माइनस करेंगे। यहां पे ये a1 है और ये a2 है, तो 10 माइनस 3 d बराबर a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 3, तो कितना बचेगा? यहाँ 7 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 2। यहाँ d की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे d की वैल्यू 7। ओके, अब इसका nवां पद निकालते हैं। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू कितनी हमारे पास? 63। अच्छा, n माइनस 1 नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है? 2। 63 को एज इट इज लिखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई n से 2n हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा। 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n आएगा। तो बेटा an हमारे पास कितना हो जाएगा? an बराबर 61 प्लस में 2n। इसका तो हमने निकाल लिया। अब इसका भी निकाल लेते an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। n माइनस 1 हमें पता नहीं और d हमारे पास कितना है? 7। तो बेटा 3 प्लस में 7 की मल्टीप्लाई n से करें 7n हो जाएगा और 7 1 जा 7, तो 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा वही माइनस का 7n माइनस का 4। ये वाला an हो गया। अब थोड़ा और ध्यान से देखेंगे ये दोनों एपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा इन दोनों एपी के nवें पद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nवें पद बराबर हैं, तो an बराबर an। ठीक है, an हमारे पास ये लेते 7n माइनस 4 इक्वल टू 61 प्लस में 2n। तो 7n को एज इट इज लेंगे, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2n हो जाएगा। 61 को भी एज इट इज लेंगे, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। कितना है? 65 हो जाएगा। 7n में से 2n जाएगा, कितना बचेगा? 5n बचेगा। n इक्वल टू 65 अपॉन में 5। 5 1 जा 5 और कितना? 15। 5 3 जा 15। n इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इन दोनों एपी का तहेरवा पद बराबर होगा 13th टर्म्स आर equal of both APs। दोनों एपीओं का तेरहवां पद बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. The 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term if the 11th term of the AP is 43. Find its nth term। AP का 17वां पद उसके 8वें पद के 2 गुने से 5 अधिक है। यदि AP का 11वां पद 43 है तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। बेटा सेम है ऐसा ही क्वेश्चन है। 14 देखो यहाँ पे The 19th term of AP is equal to 3 times its 6th term if its 9th term is 19 find the AP। ये किसी एपी का 19वां पद उसके 6वें पद के 3 गुना के बराबर है। यदि इसका 9वां पद 19 है तो एपी ज्ञात कीजिए। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चंस में से 12वें और 14वें में से मैं 12वां करवा रहा हूं, 14वां आप खुद करेंगे। अगर दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसकी वीडियो अलग से बना के दे दूंगा आपको। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसने ध्यान से सुन लें, यहाँ पे एपी का 11वां पद 43 है। पहले हम ये लिखेंगे, बाद में ये वाली लैंग्वेज लिखेंगे। तो बेटा देखो ये लिखा है एपी का 11वां पद 43 है, तो मतलब एपी का 11वां मतलब A11 बराबर कितना है? 43 है। ओके, A11 को A प्लस 10D लिखेंगे
और 43 इसको एज इट इज लिख लेंगे, ए को एज इट इज यहाँ कहीं लिखेंगे 43 और माइनस का 10d हो जाएगा यहाँ पे, इसे डॉट 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 1 मान लेंगे। अब चलते हैं उसकी पहली लैंग्वेज जो पहले में उसने कहा। तो बेटा क्या बोला यहाँ पे इसने कहा 17 टर्म ऑफ एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, मतलब 17वां पद उसके 8वें पद से 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है। 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, ठीक है ना, 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है। तो इसकी लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे आगे। तो बेटा देखो यहाँ पे इसने कहा 17वां पद जो है 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है। तो क्योंकि आपको ऑलवेज कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑलरेडी ज्यादा है तो उसमें आप दुगना तिगना नहीं कर सकते, जो कम है उसकी में दुगना और तिगना करेंगे आप। तो 17वां पद जो है a + 16d, और यहाँ पे लिखेंगे 2 को एज इट इज लिखेंगे, और 8 टर्म जो है उसको भी एज इट इज लिखेंगे। कैसे? 8th वाली टर्म का मतलब a + 7d। जब 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 2a प्लस में 7 2 जा 14, 7 2 जा 14d प्लस में 5, ओके, a प्लस में 16d। इन सबको d वाले को उधर ले जाते हैं और a वाले को इधर ले आते हैं। 16d माइनस 14d बराबर 2a माइनस का a प्लस का 5 एज इट इज। देखो प्लस 5 था एज इट इज लिखा, ये a प्लस का इधर आके माइनस का a हो गया, ये 14 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। 16d में से 1d जाएगा, कितना बचेगा? 14d जाएगा, 2d बचेगा, 2d, और यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस में 5। अच्छा बेटा आप देखो a की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारे पास में, 43 माइनस 10d, 43 माइनस 10d प्लस में 5, देख सकते हो आप यहाँ a बराबर 43 माइनस 10d। वही वैल्यू a की जगह मैंने 43 माइनस 10d समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 से, ठीक है। 2d को एज इट इज लिख लेंगे, ये माइनस का 10d इधर आके प्लस का 10d जाएगा, 2d प्लस 10d। तो इधर 43 में 3 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12d बराबर 48। d को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, 48 को भी एज इट इज रखेंगे, 12 को नीचे ले आएंगे, 12 चौक 48, d बराबर कितना हो जाएगा? 4। d बराबर कितना हो जाएगा? 4। जब बेटा हमें d की वैल्यू मिल गई तो हम d की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो लिखते हैं इसे। तो बेटा d बराबर हमें 4 मिल गया था, अभी देखा आपने पीछे, पुट d इन इक्वेशन 1, मतलब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण ये 1 थी, इसमें जब रखेंगे तो a इक्वल टू कितना? 43 माइनस 10, और d की वैल्यू कितनी है? 4। तो 43 माइनस 10 चौक 40, तो कितना हो जाएगा? 3। a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी मिल गई, हमें d की वैल्यू मिल गई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा AP ज्ञात करने के लिए, क्या बोला है? AP। जब a और d मिल जाएगा तो आप AP निकाल पाओगे, लेकिन इसमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 12 जो हम कर रहे हैं इसमें उसने कहा n टर्म an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो मैं इसमें AP भी निकालना बता दूंगा और n टर्म भी निकालना। तो देखो n टर्म कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू 3 है हमारे पास, n माइनस 1 हमें पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है? 4। तो 3 को एज इट इज लिखेंगे, 4 की मल्टीप्लाई n से 4n हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 4n, 4 में से 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 है इसलिए माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, तो साइन बड़ी संख्या का लेते हैं और उनको आपस में घटा देते हैं जब अलग अलग साइन होते हैं, तो माइनस का 1 बचेगा। तो इस तरीके nवां पद जो है nth टर्म, nवां पद मतलब nth टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। और AP क्या होगी? AP देखो बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछी नहीं है लेकिन 14 ने पूछी है। तो AP कैसे निकालते हैं वो आप पहले भी बता चुका हूं, दोबारा समझ लीजिए। A की वैल्यू हमारे पास 3 है, ओके, और D की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो मतलब 4 जोड़ते चले आओ, 4 जोड़ो 3 में 7 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ो 11 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ो 15 हो जाएगा, एंड डॉट 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 डॉट, ये AP तैयार होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 को भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, the 24th term of an AP is twice its 10th term, so that its 72 term is 4 times its 15 term। हिंदी में देख लेते हैं क्या है। किसी AP का 24वां पद उसके 10वें पद का दुगना है, दर्शाइए कि इसका 72वां पद इसके 15वें पद का 4 गुना होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? 24वां और 10वें पद को दुगने का इसकी इक्वेशन का बनाएंगे, इससे a और d मिल जाएगा, तो हम 72वां और 15वें पद को इक्वल प्रूव कर देंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला 24वां टर्म जो है 10वें पद का दुगना है। किसका? 10वें पद का 2 गुना है। तो आप लिखेंगे 2 इंटू में a प्लस 9d, ओके, और इसको लिखेंगे a प्लस 23d, ओके।
अब आप देखो इसको ओपन करेंगे, 2 की गुणा ए से करेंगे 2a हो जाएगा, 2 की गुणा 9 से करेंगे 2 9 18d हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस 23d है यहाँ पे। ओके, a वाली टर्म को उधर ले आते हैं और d वाली टर्म को इधर ले आते हैं, 23d माइनस 18d। ओके, और यहाँ पे 2a है और ये प्लस का इधर आके माइनस का a हो जाएगा। जो कितना a बराबर कितना हो जाएगा, 23 में से 18 के 5d। a की वैल्यू कितनी होगी, 5d होगी। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे जो हमें सिद्ध करना था। तो बेटा 72वां टर्म 15वें टर्म का 4 टाइम्स बोला था, मतलब 72वां पद 15वें पद का 4 गुना बताया। तो 4 लिखेंगे, a प्लस यहाँ पे 14d लिखे। अच्छा, ये हमने क्या लिखा है और क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको दोनों चीजें बता दूं। 71d लिखा है यहाँ पे। तो बेटा जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू के बराबर हमें सिद्ध करनी है। तो मतलब LHS RHS के इक्वल हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, तो मालूम हो जाएगा। तो हमने ये a72 टर्म बोली थी, तो हमने a प्लस 71d लिखा, और 15 टर्म पे a प्लस 14d लिखा है यहाँ पे 4। अच्छा, यहाँ पे और d की अभी हमने a की वैल्यू निकाली थी बेटा, आप देख सकते हैं 5d। a की वैल्यू कितनी है, 5d। मैं यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल टू 5d, अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो a की वैल्यू 5d हम यहाँ रख लेंगे, पहले सही से लिख लेते हैं इनको। a प्लस 71d और 4 की मल्टीप्लाई 4a हो जाएगा, और 14 चौके 56 56d हो जाएगा। यहाँ पे d को d की तरफ, a को a की तरफ, 71d माइनस 56d बराबर 4a माइनस का a। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 6 गया 5 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 15d बचेगा। ओके, अब a की वैल्यू कितनी बेटा, 5d है, तो 3 गुणा में 5d लिखेंगे, 15d। तो देखो 5 दिया, 15d इधर भी हो जाएगा और 15d इधर भी हो जाएगा। तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हमने इसको सिद्ध कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और उसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे और आंसर को भी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड इट्स qth टर्म इज p, देन शो दैट इट्स p प्लस qth टर्म इज 0। यदि किसी AP का p पद q है और q पद p है, तो दर्शाइए कि इसका p प्लस q पद शून्य है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ज्यादातर बच्चों की हवाइयां उड़ जाती हैं। मींस ये मान लीजिए कि सबसे टफ और सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगता है, लेकिन मैं आज इसका इजीएस्ट मेथड और आसान पैटर्न बताने वाला हूं आपको, और आप ध्यान से देखेंगे, ये बात पक्की, आज आप इस क्वेश्चन को सीख कर जाएंगे। और अगर आप इसको सीख जाते हैं तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात समझते हैं हम यहाँ पे, क्या समझनी है, देखो मान लो हम जानते थे अगर an वह पद है तो हम उसे क्या लिख सकते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n वह पद जो लिखते हैं nth टर्म। अगर मान लो मैं यहाँ n है तो इसलिए आपने n लगाया। अगर मैं कहूं a s वह पद तो क्या होगा, a प्लस s माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। अगर मैं कहूं a p वह पद, a p का मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। अगर मैं कहूं a q वह पद तो मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। अगर मैं कहूं a जीरो वह पद, a o वह पद तो a प्लस o माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। अगर मैं कहूं a m प्लस n वह पद तो क्या होगा, a प्लस m प्लस n। देखो मैंने इसकी जगह सब जब यहाँ q लिया था q लिखा, o लिया था o लिखा, तो m प्लस n ले रहा हूं तो m प्लस n लिखूंगा, माइनस का 1 इंटू में d लिखूंगा। अगर मैं a प्लस p प्लस q लिखूं, p प्लस q पद तो a प्लस में p प्लस q माइनस 1 इंटू में d। उम्मीद करता हूं ये वाली सारी बातें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कैसे कि जो यहां दिया होता है n की जगह पे हम वही रखते हुए चले जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में यही काम करना है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपको पढ़वा देता हूं, फिर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसने कहा p वा पद, देखो किसी एपी का p वा पद q है, मतलब pth टर्म इज q। pth क्या है, ap इज q, pth टर्म ऑफ ap इज q। तो pth टर्म मतलब ap किसके बराबर है, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d। अभी समझ में आ गया। अच्छा, और q वा पद क्या है, एंड द qth टर्म इज p। qth टर्म मतलब एक q वा पद क्या है, a प्लस में q माइनस 1 इंटू में d। किसके बराबर है, ऊपर वाले में वो q के बराबर है और ये p के बराबर है। ये चीजें मैं अभी आपको आगे समझाना रहा हूं। देखें, जैसे उसने कहा p वा पद, p वा पद किसके बराबर है, q के बराबर है। तो a p वा पद किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ p वा पद q के बराबर है। तो p वा पद मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू में d बराबर q के हो गया। तो p वा पद मैंने p माइनस 1 इंटू में d लिखा। अच्छा, इसे डॉट 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 1 मान लिया। अब q वा पद,
उसने कहा ए क्यूआ पद किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी बराबर पी। अच्छा एक इसको अभी वन नहीं मानते, एक लाइन और लिख रहा हूं, ए प्लस पी की गुणा डी से पी डी करेंगे, डी की गुणा एक से डी एकम डी बराबर क्यू डॉट 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 वन। अब लेंगे, अच्छा ऐसे इसको करेंगे, ए प्लस में कि क्यू डी हो जाएगा और माइनस का डी बराबर पी। तो अब देखो इसको मैं बॉक्स में ही बंद कर देता हूं ताकि आपको एक क्लियर दिखाई देगा। ओके, और एग्जामिनर को भी क्लियर दिखाई दे, आप ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। 2 मैंने थोड़ा स्पेस कम रह गया, आप थोड़ा और लाइन छोड़ के कर ले सही से। अच्छा अब क्या करें, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। देखो पहले इक्वेशन 2 लिखता हूं, ए प्लस क्यू डी माइनस डी, ठीक है, इधर इस वाले पार्ट को, मतलब देखो इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस करना है, तो ये वाला पार्ट तो मैंने एज इट इज लिख लिया, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे और a प्लस पी डी माइनस डी। ओके, अच्छा यहां p है और यहां q है, तो p माइनस क्यू लिखेंगे, p माइनस क्यू। अब देखो ध्यान से, a को एज इट इज लिखा प्लस क्यू डी को भी एज इट इज लिखा माइनस डी को भी एज इट इज। जब साइन ओपन करेंगे, बाहर माइनस साइन है तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस का ही हो जाएगा, यहाँ माइनस का पी डी हो जाएगा, यहाँ प्लस का डी हो जाएगा, यहाँ p माइनस क्यू एज इट इज रहेगा, डी से डी खत्म, ए से ए खत्म, यहाँ क्यू डी और माइनस पी डी, क्यू डी माइनस पी डी बराबर पी माइनस क्यू बचेगा। तो बेटा क्यू डी माइनस पी डी बराबर पी माइनस क्यू बचा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, फिर आगे सोल्व करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने तो सही से लिखा, पहले पी डी को पहले लिखा फिर क्यू डी को पहले लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पहले पी आ रहा है फिर क्यू आ रहा है, तो मैंने पहले पी वाली टर्म को लिखा फिर क्यू वाली, क्योंकि प्लस की है तो प्लस का क्यू डी और ये माइनस का पी डी। अब यहाँ से माइनस का डी कॉमन निकाल लूंगा, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पी बचेगा, बाहर माइनस साइन आ गया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, पी माइनस क्यू बराबर पी माइनस क्यू। अब आप देखो तो डी को अब यहीं रखने वाला हूं, पी माइनस क्यू को यहीं पे रखने वाला हूं। अच्छा, और बटे में पी माइनस क्यू जाएगा किसके साथ, माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो बेटा ये माइनस का साइन, ये माइनस साइन लेंगे और माइनस पी क्यू लेंगे, तो माइनस पी, ये वाला पी क्यू के ब्रैकेट वाला पी क्यू और माइनस साइन बीच में लेंगे, तो देखो पी क्यू बन जा पी क्यू, एक आया वही माइनस का साइन था, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 मिल गया हमें। अब डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ है और a किसके बराबर था, आप देखो डी की वैल्यू को समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूं। डी का पुट डी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या थी, a प्लस में पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू, a प्लस में पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू। ये देखो यही ना, a प्लस में पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू है, a प्लस में पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू। डी की वैल्यू कितनी है, -1, a प्लस में p इंटू में -1, माइनस का d है और यहाँ माइनस का 1 इक्वल टू क्यू, मतलब जहां भी d लिखा है मैंने वहां माइनस का 1 रखा ब्रैकेट लगा के। तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का p हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर q हो गया। तो इसको a को एज इट इज रखने वाला हूं, q को भी एज इट इज, ये माइनस का p है, इधर आके प्लस का p हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे p प्लस में q प्लस में 1, a की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब a की वैल्यू भी हमारे पास है और d की वैल्यू भी हमारे पास है, तो अब कौन सी चीज हमें निकालनी है, तो क्वेश्चन में क्या कहा था, p प्लस क्यू एफ टर्म, क्या बोला था बेटा, p प्लस क्यू एफ टर्म अभी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उसने कहा p प्लस क्यू पद, तो p प्लस क्यू एफ टर्म 0 होगी, तो चलते हैं p प्लस क्यू एफ टर्म की तरफ। देखो तो जब हम a n लिखते थे, मैंने क्या बोला, a प्लस एन माइनस 1 लगाते थे इंटू में d, तो जब यहाँ p प्लस क्यू लिखेंगे, a p प्लस क्यू, तो क्या लिखेंगे, a प्लस p प्लस q माइनस का 1 इंटू में d। अच्छा यहां पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो a की वैल्यू दिखाया था कितनी निकाली हमने, a की वैल्यू हमारे पास p प्लस क्यू माइनस प्लस 1 है, p प्लस क्यू प्लस 1, तो यहां लिख लेता हूं p प्लस क्यू प्लस 1। ओके बेटा, अच्छा यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। देखो d की वैल्यू कितनी निकली, माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यू यहां रख के निकाल लेते हैं, माइनस का 1। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देता हूं। अब क्या ध्यान से देखने वाली बात है, देखो p प्लस क्यू प्लस 1, ये तो ये हो गया। अच्छा जब माइनस का साइन यहां पे जाएगा, माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, ये माइनस का p हो जाएगा, ये माइनस का q हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कैसे, देखो आप यहाँ पे ये जब इधर जाएगा, ये तो माइनस का p है, प्लस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का 1 होगा बेटा,
क्या आएगा होगा माइनस का 1 होगा, तो माइनस का 1 लगाए, पी प्लस क्यू -1 यहाँ रखनी है वैल्यू, देखो पी प्लस क्यू माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, ठीक है बेटा। ओके, अब देखो P प्लस Q माइनस का 1, अच्छा जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस का P, ये माइनस का Q और ये प्लस का 1 होगा। देखो इस वाले से ये खत्म, इससे ये खत्म, क्योंकि दोनों अलग अलग निशान है, और इससे ये खत्म, तो आंसर क्या आएगा 0। हमें यही सिद्ध करना था कि P प्लस Q अथवा टर्म क्या है, शून्य है, 0 के बराबर है, हैंस प्रूव्ड, इट इज सिद्धम। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।